स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम क्लास 8 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 10 है उसको सॉल्व करेंगे। तो 10th क्वेश्चन हमारे पास, देयर इज ए पेंटागनल शेप्ड पार्क एज शो इन फिगर, फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इनटू 2 डिफरेंट वेज। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। एक पेंटागनल पार्क है जिसका फिगर हमें गिवन है। अब 2 गर्ल्स हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसका पार्टीशन किया है और फिर एरिया निकाला है। फर्स्ट है हमारी ज्योति। ज्योति का डायग्राम क्या है, जो सेंटर से एक लाइन है वो ड्रॉ की। ज्योति ने क्या किया कि हॉरिजेंटली एक लाइन ड्रॉ की जिससे उसको एक ट्रायंगल मिल गया और एक स्क्वायर मिल गया। और जब ज्योति ने लाइन ड्रॉ की वर्टिकल तो उसको 2 ट्रेपेजियम मिल गए हैं। तो हमें इस पार्क का एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली करेंगे जो डायग्राम हमारा ज्योति का उसके अनुसार। ज्योति का देखिए, अब जो हमारा मेन फिगर है उसके अंदर देखिए कि टोटल जो हाइट है हमारे पार्क की, जो शेप है वो हमारी 30 है। और यहाँ से देखिए कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा क्या है 15, मीन्स ये भी 15 है, दिया हुआ है। अब टोटल अगर 30 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास रह गई, मतलब ये है, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है तो अब उसने ये क्या किया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी ये जो होगी लेंथ वो क्या होगी 30 हो गई। और ये क्या दिया हुआ है 15, और ये एंगल हैं ये 90 के दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर ये दोनों एंगल 90 के हैं मीन्स ये लाइनें क्या हैं पैरेलल हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का 1 पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल है तो वो हमारा क्या हो जाता है ट्रेपेजियम। तो सेम प्रोसेस से ये भी हमारा क्या है 15 है, ये गिवन है हमें। अब दोनों क्या है ट्रेपेजियम, तो हम क्या करेंगे दोनों ट्रेपेजियम का जो एरिया है उसको निकाल लेंगे और इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पूरे पार्क का एरिया आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ज्योति डायग्राम एरिया ऑफ ए पार्क। अकॉर्डिंग टू ज्योति डायग्राम, तो अकॉर्डिंग टू ज्योतिष डायग्राम एरिया ऑफ ए पार्क इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ ए पैरेलल साइड्स। मान लीजिए कि ये जो साइड है इसको हम ए मान लेते हैं, तो पैरेलल साइड्स को ए और बी से डिनोट करते हैं। तो 2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है। अब देखिए ये जो हमारा डायग्राम था इसका जो बेस है हमारा वो 15 था। अब इसने इसको परपेंडिकुलरली किया है तो इसकी जो हाइट होगी हमारी ट्रेपेजियम की वो 15/2 यानी कि हाफ हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हाइट, तो मल्टीप्लाई हाइट। तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ। अब हमारा एरिया निकालना है हमें ट्रेपेजियम का, तो ये 2 तो इसलिए है कि हमारी जो ट्रेपेजियम्स हैं 2 हैं, और फॉर्मूला क्या है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो 1/2, ए क्या हमारा मान लीजिए 30 और बी को हम क्या मान लेते हैं 15। तो 30 + 15 मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर हाइट यानी कि 15/2। इस 2 से हमारा ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 30 में 15 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 प्लस मल्टीप्लाई में 15/2। 15/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 45 मल्टीप्लाई में 7.5। 2 से हमने क्या किया 15 को डिवाइड कर दिया। अब हम इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो वह हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 337.5। हमारा यूनिट है वो क्या है मीटर है, तो स्क्वायर मीटर। ये हमारा क्या हो गया ज्योति के डायग्राम के अनुसार एरिया। अब चलते हैं हम कविता के डायग्राम पे। उसने क्या किया है कि हॉरिजॉन्टल ने एक लाइन ड्रॉ की। अगर हॉरिजॉन्टल उसने लाइन ड्रॉ की है तो हमें एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर मिल गया। देखिए ये साइड हमारी 15 थी, गिवन है, ये भी 15 है, गिवन है, ये साइड भी 15 है, मीन्स ये भी 15 है। तो ये हमारा नीचे वाला क्या हो गया एक स्क्वायर। अब टोटल जो हाइट है हमारे पेंटागनल पार्क की वो 30 है। अब वहाँ से 15 इधर रहेगी तो ये जो हमारी हाइट है ये हमारी ट्रायंगल की हाइट है, ये 15 रह गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे
कि अकॉर्डिंग टू कविताज डायग्राम एरिया ऑफ ए पार्क, अकॉर्डिंग टू कविताज डायग्राम एरिया ऑफ ए पार्क इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब जो ट्राइंगल है उसका एरिया होता है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड स्क्वायर। अब हमारा जो ट्राइंगल है उसका बेस है वो 15 है, हाइट है वो भी 15 है, प्लस में जो स्क्वायर है हमारा उसकी साइड है 15, तो 15 मल्टीप्लाई 15। तो वही प्रोसेस फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5। अब हम क्या करेंगे कि 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.5 को 5 से, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। अब यहाँ से करेंगे तो 15 5 से 75 पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, और 15 7 जा 105, 105 के अंदर अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो 112 हो जाएगा। अब इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, कविताज के डायग्राम के अनुसार है वो एरिया है। अब एरिया देखेंगे कि बहुत ही केसेज में सेम है, क्योंकि सेम तो होना ही था क्योंकि पार्क तो सेम है, लेकिन मेथड क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 11th जो क्वेश्चन है वो है डायग्राम ऑफ द एडजॉइनिंग पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। आपको एक ये पिक्चर फ्रेम दिया हुआ है, फोटो फ्रेम, जिसके आउटर जो डायमेंशंस है वो 28 और 24 हैं, और जो इनर हैं वो आपके क्या हैं 16 और 20 हैं। अब ये कहता है कि इसके ये जो आउटर सेक्शन हैं 4, इनकी विड्थ है हर किसी की सेम है। ये विड्थ है, ये क्या है, आउटर चारों के सेक्शन की इक्वल है। अब देखिए इसके ये जो आउटर है, ये मान लीजिए कि ये विड्थ है हमारे फ्रेम की, ये 24 है। अब इनर आप देख पा रहे हो वो क्या है 16। अगर हम 24 से 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8 का डिफरेंस आता है। अगर 8 का डिफरेंस आया है तो मीन्स क्या है कि ये जो हमारा 4 है वो सेम है विड्थ इनकी, यानी कि 8 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे हर सेक्शन की जो विड्थ है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर की विड्थ है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 4 सेंटीमीटर हमारी क्या है इसकी विड्थ है। अब ये 24 है, ये 16 है, तो ये हमारी क्या है पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, और इसके बीच का जो डिफरेंस है पैरेलल लाइन का वो हमारा क्या है 4। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है ये क्या है कि एक ट्रेपीजियम शेप है। सेम प्रोसेस से सेकंड जो ये मान लीजिए हमारा सेकंड सेक्शन है, ये भी एक ट्रेपीजियम है जिसकी पैरेलल साइड की लेंथ 20 और 28 है, 28 और इसकी विड्थ है वो 4 है। सेम प्रोसेस से ये अगर हमारा 24 रहेगा और ये क्या रहेगा 16, तो फिर यही ये थर्ड सेक्शन हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है फोर्थ सेक्शन। तो हमें चारों के चारों जो सेक्शन हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट एरिया निकालना है। तब हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई में हाइट, क्योंकि ये क्या है कि ट्रेपीजियम है। अब यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए आ जाएगा हमारे पास 24 और बी हमारा क्या है 16, क्या है 16, और हमारी जो विड्थ है वो मैंने अभी बताया था आपको कि विड्थ हमारी क्या है, विड्थ हमने फाइंड आउट की कि आउटर डायमेंशंस में से इनर डायमेंशंस हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया, लेकिन 8 क्या है वो मतलब दोनों तरफ है, जो हमने मार्जिन छोड़ा है वो इक्वल है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हर साइड मार्जिन की जो विड्थ है वो क्या है
4 सेंटीमीटर है, इसलिए हमारे ट्रेपीजियम की जो हाइट है वो क्या है 4 होगी। तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 24 + 16 मल्टीप्लाई में 4, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4। तो यहाँ से इन दोनों का ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 40। तो 40 × 2 = 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड सेक्शन पे जाते हैं। तो सेकंड सेक्शन का जो एरिया है, एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन, सेकंड का क्या रहेगा 1/2, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन अब हमारी जो ए है सेकंड सेक्शन के लिए उसकी वैल्यू है 28 और बी की जो वैल्यू है वो है 20 और विड्थ वो सेम हमारी चारों सेक्शन की, इसलिए एच क्या रहेगा 4 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा 28 प्लस में 20 मल्टीप्लाई में 4, 2 2 जा 4, ऐड करेंगे तो यहाँ से 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हम थर्ड पे। तो एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन, थर्ड सेक्शन के लिए फिर से वही कि 1/2। अब ए की वैल्यू वापस से 24 है, बी की वैल्यू 16 है, हाइट फिर से 4 है। सोल्व करेंगे तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा 40 × 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन, एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन = 1/2। अब ए वापस से हमारा क्या आ गया 28 और बी क्या आ गया 20 मल्टीप्लाई हाइट क्या है 4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ ऐड करेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई में 2 तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या था डिफरेंट सेक्शन का एरिया निकालना था हमसे, मतलब ये नहीं कहा कि चारों का कितना होगा, डिफरेंट निकालना था। ये क्वेश्चन है, इसके साथ हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसके साथ ये एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।